जजेस के खतूत पर सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा जजेस को आए खतूत की तहकीकात पूरी जिम्मेदारी से होंगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब से उम्रे की दावत मौसूल, शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से मुलाकात तय होते ही रवाना होंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट के 5 जजेस को मौसूल मशकूक खतूत पर तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक तमाम खतूत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। सीटीडी टीम तहकीकात के लिए रावलपिंडी रवाना हो गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। सियासी इस्तेहकाम आता है तो स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान आता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ब्लूमबर्ग ने पेश गोई की कि महंगाई में कमी हो रही है। पीआईए की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पीआईए का सालाना 80 अरब का खसारा पूरी कौम पर बोझ है। एफबीआर की भी डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना, पाकिस्तान है तो हम हैं। पीटीआई का ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं कि पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। तहरीक का मकसद आइन और कानून को बालादस्त है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को दबाव में लाया गया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और फुल कोर्ट मामला देखे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 51D में से एक पर ही सजा हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 1C और 1D से मुतालिक आजम खान के अलावा कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये इल्जाम दुरुस्त फर्ज कर लिया जाए तब भी 2 साल की सजा ज्यादा है। साइफर केस की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं। इनकी तबीयत अब भी 100% ठीक नहीं। बुशरा बीबी के मौलवी डॉक्टर आसिम कहते हैं कि बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है। माजी में कुछ हुआ था तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी के तफसीली टेस्ट होने चाहिए। ईरान के शहर आसिक और चाबहार में 2 फौजी चौकियों पर दहशतगर्द हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 ईरानी एहलकार भी हलाक हुए। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रसीदी लागत से मुंसलिक रखा जाए ताकि बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाए। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा चुके हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं कि हर मैदान में नौजवानों को मौके फराहम कर रहे हैं। यूथ लोन को 25 से 30 अरब तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 660 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 68,416 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल।
स्मॉग के खात्मे और एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबे खुद मॉनिटर करूंगी। कराची में बढ़ते जराइम, जमात इस्लामी का ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि पुलिस की आती नफरी वीआईपीज़ की हिफाजत पर मामूर है। डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और पंजाब हुकूमत पीसीबी से 85 करोड़ रुपए रिकवर ना करा सकी। महकमे दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी की सिक्योरिटी और लाइटिंग पर खिलाफ ज़ाब्ता 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल की टीम ने पीसीबी से 85 करोड़ रुपए रिकवर करने की सिफारिश की थी। ईद की तैयारियों के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। महंगाई के तूफान ने मीठी ईद कड़वी कर दी। बाजारों में खरीदारी उरूज पर, ख्वातीन ने कपड़े ले लिए, ज्वेलरी और चूड़ियों का मरहला आ गया। सजने संवरने के लिए मेहंदी के डिजाइन भी तय हो चुके। दुपट्टे रंगने के लिए रंग साजों ने भाव बढ़ा दिए। बच्चों ने खिलौने जमा कर लिए। बड़ों से ईदी की डिमांड होने लगी। उधर मर्दों ने ईद के लिए रेडीमेड कपड़ों का सहारा ले लिया। कोई शलवार कमीज तो कोई कुर्ता पाजामा तलाश करने लगा। वास्केट खरीदी जाए या नहीं, घरों में काबीना बैठ गई। सैंडल, पेशावरी चप्पल और शूज जिसको जो भाया ले गया। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां मिलेंगी। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां मंजूर। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले इदारों में 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज़ादी मार्च केस, बानी पीटीआई शाह महमूद शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मलिक इमरान ने फैसला महफूज किया। फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला ने गुज़श्ता साल बरियत की दरख्वास्त दायर की। उधर एटीसी ने बानी पीटीआई के 3 मुकदमात में बुरी जमानत में तौसीक कर दी। मुलजिम के अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म, वकील से दलाइल तलब। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंजोता और सेनेटर अली जफर नए फोकल पर्सन तैनात। शेर अफजल मरवत और उमैर न्यासी को फहरिस्त से निकाल दिया गया। नए फोकल पर्सन बानी पीटीआई ने मुकर्रर किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट में ऐलान कर दिया। खामोशी जो है वो ज़्यादा है ना इबादत है। मैं तो देखें हार गया हूँ और मैंने उसी वक्त तस्लीम कर लिया। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस लेता हूँ। शेख रशीद ने मौजूदा हालात में खामोशी अहम करार दे दी। साबिक वजीर ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब्र और इस्तेहकाम के साथ मामलात को डील करना चाहिए। मैं हार गया और इलेक्शन मैंने तस्लीम भी कर लिया। जो जीते हैं इनसे धांधली का पूछे। हुदूद को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। इस अहम और हसास मसले पर ज्यादा बात करना बेहतर नहीं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी मुतहारिक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी में खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ भी 4 रुकनी कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने 4 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर शनी मजारी को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस सुना। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने मार्च में नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शनी मजारी 190 मिलियन नैब केस में मुलजिमा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, काबीना के पास और बहुत काम है, हम ये कर देते हैं।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही पिम्स में ज़ेरे इलाज। अस्पताल सराय के मुताबिक परवेज लाही की 3 पसलियां फ्रैक्चर हैं। सांस लेने में दुश्वारी और पसलियों में दर्द की शिकायत। मुआयने के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। एकोकार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर बंदीशा और डॉक्टर अली आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। पाकिस्तान में सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है। दुनिया में हर जगह इनकी हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की निगरानी जारी रखेंगे। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के अमले का अडियाला जेल का दौरा। अमरीकी सफारती वफ्द को जाहिर जाफर तक कौंसलर रसाई दी गई। 3 रुकनी वफ्द की मुजम से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रूम में मुलाकात करवाई गई। वफ्द में माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी शामिल थे। मुलाकात खत्म होने पर अमरीकी सफारती अमला वापस इस्लामाबाद रवाना। नकल कराने में मुलव्वस इम्तिहानी निगरान जेल में होने चाहिए। इम्तिहानी मराकज़ से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पंजाब की काबीना कमेटी के अरकान यकज़बान सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं कि मैट्रिक के इम्तिहानात में प्राइवेट निगरानों की तैनाती सवालिया निशान है। वजीर तालीम सिकंदर हयात बोले, जिन उम्मीदवारों से जबरदस्ती पैसे लिए गए इनकी रिकवरियां कराई जाएं। आमिर मीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात का मोहसिन नकवी के करीबी साथियों में शुमार। बाकायदा तैनाती जल्द मुतवक्के। चेयरमैन PCB अहम ओहदों पर नए चेहरे लाने के ख्वाहिशमंद। मोहसिन नकवी बाद शोबे के सरबराहान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं।